लाइफ में हमें सब कुछ मिलता है। यस, ऑफ कोर्स हमें लाइफ में सब कुछ मिलता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है, सक्सेस मिलता है, फेल्योर मिलता है, सब कुछ हमें लाइफ में मिलता है। लेकिन फिर भी हम लोग फुलफिलमेंट क्यों नहीं महसूस कर पाते? इसलिए कि कई लोग ऐसे होते हैं जो हम में नहीं है, उस पे फोकस करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास है, उस पे फोकस करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो खुद को पॉजिटिव माइंडसेट में लाएं, जो आपके पास है उस पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। और देखा जाए तो सक्सेसफुल वो लोग होते हैं जिनमें रेजिलियंस की क्वालिटी होती है। दोस्तों, हर किसी का लाइफ में कुछ ना कुछ तो कमी रहती है, लेकिन फिर भी कमी होने के बावजूद या फिर फेल्योर मिलने के बावजूद भी कई लोग टिके रहते हैं और फिर से बाउंस बैक करते हैं, और उसे ही कहते हैं रेजिलियंस, यानी अवरोध। जब भी किसी को रोका जाए और फिर भी वो उसी पे अड़े रहे, तो वो काफी चांसेस बन जाते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाए। आज हम ऐसी ही एक मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है मेंटल रेजिलियंस कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो पहले, बिल्डिंग इमोशनल डिसिप्लिन। खुद को इमोशनली इतना ज्यादा स्ट्रोंगर बनाना है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये समझना है कि हाउ वी फेस इट, मतलब फोकस प्रॉब्लम के ऊपर ना करते हुए हमें फोकस सॉल्यूशन के ऊपर करना है। और ऐसे हम इमोशनली डेवलप होते जाएंगे, और एक इमोशनल हमारा आईक्यू तैयार हो जाता है कि हम इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकल सकते हैं, और खुद को अपने रूटीन से या फिर अपने बनाए हुए प्लान से कैसे स्टिक अप रख सकते हैं। हैंडलिंग क्रिटिसिज्म। बहुत बार देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अगर हम कुछ नया ट्राई करने जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि अरे यार, ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें कुछ पता भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आप ये बुक्स लेके बैठ जाते हो, क्या आप ये कर रहे हो, क्यों आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इतना एक्सरसाइज ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट अगर वैसा नहीं है और हम वो करना चालू कर दे, तो हर कोई हमारे ऊपर उंगली दिखाता है। लेकिन फिर भी उसी टाइम पे भी आपको अड़े रहना है कि नहीं, मुझे ये करना है क्योंकि मेरा ये रूटीन है। मैंने खुद के लिए ये हैबिट बनाई है और मुझे ये बनानी है, क्योंकि मुझे सक्सेसफुल होना है। क्योंकि पहले जब मैं ऑनलाइन खुद को लाना चाहती थी, तो हर रोज जब मैं ये ट्राई करती थी, ऐसा होता था कि कई बार मुझे ऐसे मतलब कि आप ये क्या कर रहे हो? इससे क्या फ़ायदा है? ऐसा थोड़ा बहुत मुझे लगता था कि आजू-बाजू के लोग बोल सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा काम इस पे कर सकती हूँ, तो मैंने खुद का काम कभी बंद नहीं किया। हर रोज़ 1 रील्स तो जानी चाहिए, ये मैंने खुद के लिए एक हैबिट बनाई, एक डिसिप्लिन बनाया, और मैं आज तक मैं वो फ़ॉलो कर रही हूँ। अगर कोई कुछ भी कहे, इसे कुछ नहीं आता कहे तो भी चलता है, कोई बात नहीं, इसे वो तो बहुत ऐसी है, वैसी है। आपको तो पता है कि लोग कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ, और मैं क्या देना चाहती हूँ, और मैं खुद को क्या बनाना चाहती हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तो इसलिए मैं मुझे अगर कोई क्रिटिसाइज़ भी करता है, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये होता है जब आप डिसिप्लिन के एक लेवल पे पहुंच जाते हो। 21 डेज आप जब क्रॉस कर लोगे, तो आपको पता चलता है कि नहीं, मेरा काम ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, और मैं वो करती रहूंगी या फिर मैं करता रहूंगा। डीलिंग विद सेटबैक्स। लाइफ में सेटबैक्स आना, इट इज नेसेसरी। क्योंकि कभी देखिए, सीधी लाइन इसका मतलब क्या होता है कि आदमी ऊपर गया, लेकिन अप्स एंड डाउन्स का मतलब ही होता है कि लाइफ है। जहाँ लाइफ है वहां पे अप्स एंड डाउन्स होंगे। अप्स है तो उसकी खुशी मनानी चाहिए, लेकिन डाउन्स है तो सेट बैक करना चाहिए, बाउंस बैक करना चाहिए, चाहिए जितनी भी एडवर्स कंडीशन हो, लेकिन उससे खुद को बाहर निकालने के लिए मेंटली हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और जब आप ये सीख जाओगे, तो कोई भी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम लगेगी नहीं, वो एक चैलेंज लगेगा, या फिर वो एक लर्निंग टूल लगेगा कि जिस लर्निंग टूल से आप खुद को स्ट्रॉन्गर बनाते जाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मे बी फिजिकल कंडीशन ना हो, लेकिन इमोशनल कंडीशन में हम खुद बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ छोड़ दे और छोड़ छाड़ के चुपचाप से बैठ जाए। लेकिन तब भी, उसी टाइम में भी खुद को एक ब्रेक दीजिए।
आप थोड़े टाइम के लिए मे बी आप पेशेंटली रह सकते हैं, शांत रहिए और फिर से बाउंस बैक करना है और डबल तैयारी के साथ बाउंस बैक करना है, जिससे आने वाले प्रॉब्लम को आप क्या कर पाए, इजीली फेस कर सके। क्योंकि जब भी कोई एडवर्स कंडीशन आती है तो वो आपको मोर स्ट्रॉन्गर बनाती है और इसके लिए आपको एक क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि आपको डीलिंग विद एडवर्स कंडीशन, आपको कैसे बाउंस बैक करना है और कैसे उसी को आप लर्निंग टूल यूज करोगे, उसे ही कैसे लर्निंग टूल बनाओगे, ये आपको सीखना जरूरी है। पॉजिटिव सेटबैक, ऑफ कोर्स सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन है, ये तो आपने जाना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेरे ऊपर कोई भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम्स आता है तो मैं उसमें निगेटिव बना लेता हूँ कि नहीं यार ये लोग तो बुरे ही है, लोग ऐसे ही है, लोग मुझे बोलते हैं लोग बहुत खराब है। ऐसा कुछ नहीं होता, हमें ये पॉजिटिव सेटबैक नहीं है। हमें अगर पॉजिटिव बनना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर मेरे लिए कुछ भी बोल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा कि हम लोग एक को ये सोचना पड़ेगा कि मैं इस एरिया में कैसे डेवलप हो सकती हूँ, मैं ये कैसे अच्छे से कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई कह रहा है कि आप तो स्टडी अच्छे से कर ही नहीं सकते हो, तो मैं दिखाऊंगी कि मैं कितने अच्छे से स्टडी कर सकती हूँ, मैं कितना अच्छा स्टडी रूटीन बना सकती हूँ, वो मैं फॉलो भी कर सकती हूँ। तो आपको कभी भी अगर खुद के लिए निगेटिव सेंटेंस सुनाई दे तो उसे जल्दी से जल्दी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए और खुद पॉजिटिवली सेटबैक कीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट है पुशिंग थ्रू मेंटल ब्लॉक। मैंने पहले भी कहा कि जब हमें कोई भी ऐसी एडवर्स कंडीशन तैयार हो जाती है, कभी भी हम हमें इमोशनल डैमेज किया जाता है, तो हमारे लाइफ में मेंटल ब्लॉक होता है। मतलब हम लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डीप डाउन चले जाते हैं और कुछ ना कुछ तो गलत मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, ये सोच हमारी डेवलप हो जाती है कि हमारे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको भी ऐसे कभी लगा हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो इसे मेंटल ब्लॉक कहते हैं। और अगर उस मेंटल ब्लॉक से आपको बाहर निकलना है तो बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है म्यूजिक सुनिए। अच्छा सा कोई काम म्यूजिक सुनिए, वो फिल्मों वाली मैं गाने बोल रही हूँ या फिर वो कुछ रहते हैं ना, मुझे तो गाने के बारे में इतना पता नहीं, लेकिन वो गाने रहते हैं, तो वैसे नहीं सुनने आपको। आपको एक काम म्यूजिक सुनना है, शांत म्यूजिक, जो साइलेंट म्यूजिक रहता है वो म्यूजिक सुनिए। इससे क्या होगा, आप रिलैक्स महसूस करना शुरू कर दोगे और फिर बाद में आपको खुद को पॉजिटिवली एफर्म करना है, क्योंकि एफर्मेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, डेली के ये 10 या 5 आप एफर्मेशंस राइटिंग डाउन शुरू कर देना, उसे प्रोनाउंस कर देना कि आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माय फैमिली, फॉर माय स्पाउस, फॉर माय किड्स, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माय सपोर्ट सिस्टम, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माय सक्सेस अचीवमेंट इन माय लाइफ। ये आपको 5 से 10 लेके ये एफर्मेशंस लिखने हैं और लाउडली उसे प्रोनाउंस करना है। इससे क्या होगा, वो वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको खुद को उस ब्लॉकेजेस से बाहर लेके आएंगे। दोस्तों, किसी भी सिचुएशन को फिजिकली डैमेज होने से ज्यादा अफेक्ट होता है मेंटली डैमेज होना, क्योंकि कोई भी सिचुएशन से फिजिकली तो डॉक्टर हमें बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मेंटली अगर हम लोग डैमेज होते हैं तो इसके लिए एक ही ऑप्शन रहता है कि खुद को बाहर निकालना पड़ता है। वहां पे आपको कोई और हेल्प नहीं कर सकता, आपको खुद को स्ट्रांग बनना पड़ता है और उससे बाहर निकल पड़ना पड़ता है। तो इसके लिए आप अच्छी हैबिट्स, अगर एक्सरसाइज करना है तो एक्सरसाइज करिए, अच्छी जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया, आप पियानो बजाना सीख सकते हैं, आप हारमोनियम सीख सकते हो, जो भी आपकी हॉबी है, इजी कि आप पेंटिंग कर सकते हो, कुछ भी ऐसी हॉबी लीजिए, वो हॉबी आप दिन रात कीजिए। इससे आप क्या करोगे, खुद को अच्छे से डेवलप कर पाओगे, उस मेंटल ब्लॉक से आप दूर निकल पाओगे। और मेंटली आप अगर कम, आपको खुद को अगर ऐसा लग भी रहा है कि ये बहुत ज्यादा मुझे प्रेशराइज कर रहा है, तो स्ट्रेस लेना पूरी तरह से बंद कीजिएगा, आपके हॉबी के थ्रू को मेंटली स्ट्रांग बनाइए।